वेलकम बैक टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। और मैं एक पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूं जिसमें आपको हमने बताया था वैद्युत आवेश पर। अब जो उसके आगे का जो पार्ट है उस पर हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो ये वाला टॉपिक इसके बाद बताया जाएगा, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की गई है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होना ही जरूरी है। तो ये आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब वैद्युत क्षेत्र में चार्ज भी होते हैं आपके, पर वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ से कुछ दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश है। धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, ये धन परीक्षण आवेश है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। तो इसकी जो डिफिनीशन है, वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं ई से। अब यहाँ पर हम जब बात करेंगे तो एकांक धन परीक्षण आवेश, जो डिफिनीशन इसकी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। लगने वाला बल हमेशा इधर से इधर की ओर लगेगा। लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसके अंतर्गत मैंने डिफिनीशन आपको बताई, फिर से इसका रिपीटिंग। एकांक धन परीक्षण आवेश पर किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं और ई बराबर आपका क्या हो जाएगा, ई बराबर एफ अपॉन क्यू शून्य हो जाएगा। हमने अनुपात की बात की, यहाँ पर अनुपात भी कह सकते हो, निष्पत्ति भी कह सकते हो, और इंग्लिश में इसको रेशियो भी कहते हैं। अब इसके अंतर्गत आते हैं, इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका एक सदिश राशि है और बल भी एक क्या तुम्हारा सदिश राशि, इसीलिए यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, वेक्टर लग जाएगा। अब इसको इसके और अदर इसके पार्टीशन जो होते हैं, जिससे मात्रक की बात करते हैं, तो मात्रक हमेशा डिपेंड करता है उसकी राशि पर। तो मात्रक के अंतर्गत आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है बल और नीचे आवेश। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो इसका एक मात्रक आ गया आपका न्यूटन अपॉन कूलम। पर और इसके कई मात्रक हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले थोड़ा यहाँ पर एक शॉर्ट हम बताएंगे, आपको समझने की कोशिश करिएगा। जो आवेश होते हैं उनके दो पार्टीशन होते हैं। पहला आपका होता है वैद्युत आवेश या वैद्युत क्षेत्र बोल सकते हो, वैद्युत क्षेत्र, और दूसरा आपका होता है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव या विद्युत विभव, वैद्युत विभव। जो वैद्युत क्षेत्र है उसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं और जो वैद्युत विभव है उसे बी से डिनोट करते हैं। बी जो डिपेंड करता है वो कार्य पे डिपेंड करता है, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू शून्य लिखा जाता है। और ई जो डिपेंड करता है वो फोर्स पे डिपेंड करता है, तो एफ अपॉन क्यू शून्य लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, दोनों में हमारे क्या है, चार्जेस दिख रहे हैं, तो ये तुम्हारे दोनों चार्जेस हो गए। अब इसके अंतर्गत हम जब बात करेंगे तो इसका मात्रक हमने क्या पढ़ा, न्यूटन अपॉन कूलम, और इसका मात्रक हो जाएगा जूल अपॉन कूलम, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और इसका आवेश का होता है कूलम। तो जूल अपॉन कूलम हो गया, इसका हो जाएगा न्यूटन अपॉन कूलम। अब देखिए इसके अंतर्गत, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, यहाँ पर डी लिख सकते हो या यहाँ पर आर लिख सकते हो, या ए रिप्रेजेंट करते हो दूरी को, या डिस्प्लेसमेंट को डी से भी डिनोट करते हैं, एस से भी करते हैं, ए से भी करते हैं। तो यहाँ पर हमने डी लिख दिया। अब इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो वी बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू शून्य। एफ अपॉन क्यू शून्य है वो क्या है, ई। तो एफ अपॉन क्यू शून्य की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। तो v इज इक्वल टू हो गया e इंटू डी। जो d इंटू में है, हमेशा जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा e इज इक्वल टू वी अपॉन डी। अब यहाँ पर इसके अंतर्गत देखते हैं, जब हम वैद्युत विभव के अंतर्गत देखेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट अपॉन मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर। तो इसके अंतर्गत आ जाइए, तो इसके अन्य मात्रक इसके हो जाएंगे आपके वोल्ट अपॉन मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर। एक और इसका मात्रक हो जाएगा, इसके अंतर्गत चलते हैं, तो ये हो गया जूल बटे कूलम।
तो यहाँ पर हम बात करेंगे जूल बटे कूलाम की। तो यहाँ पर V का मात्रक जूल बटे कूलाम भी होता है। तो यहाँ पर हम और करके लिखते हैं, वोल्ट की जगह पर क्या लिखेंगे, जूल अपॉन कूलाम। तो ये तुम्हारा कूलाम हो जाएगा, और इंटू में मीटर ऑलरेडी यहाँ पर है ये प्रेजेंट, तो यहाँ पर हम मीटर लिख देंगे। ये आपका जूल अपॉन कूलाम मीटर। इनके 3 मात्रक हमको क्लियर हो गए। पहला न्यूटन अपॉन कूलाम, दूसरा वोल्ट अपॉन मीटर, और तीसरा जूल अपॉन कूलाम मीटर। अब इनके अंतर्गत हम बीमा की बात करेंगे। तो जो बीमा आपकी होती है वो बीमा को बोलते हैं इंग्लिश में डायमेंशनल फार्मूला। अच्छा, डायमेंशनल फार्मूला के अकॉर्डिंग जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं। तो ये जो क्यू लिखा हुआ है, इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से, क्यू बराबर आई टी। क्यू बराबर आई टी होता है। तो क्यू मतलब होता है कूलाम, क्यू का होता है कूलाम। तो एक कूलाम जो होता है, आई का मतलब होता है एम्पियर, एम्पियर, और इंटू समय का होता है सेकंड। तो इसके अंतर्गत जब कूलाम की बात करेंगे तो कूलाम के अंतर्गत इसकी बीमा जो हो जाती है, तो एम्पियर का होता है ए और सेकंड का होता है टी। तो इसकी बीमा एक कूलाम की जो बीमा होती है वो 80 होती है। तो यहाँ पर और न्यूटन की बात करते हैं तो बल बराबर आप लोगों ने पढ़ा था, यह बराबर ma। ए जहाँ आपका त्वरण है जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, और यम तुम्हारा क्या हो गया, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के अकॉर्डिंग इसका किलोग्राम होगा। तो इसका मास होता है m और इसका होता है L T⁻²। अब ये तुम्हारा हो गया फोर्स का। तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर बात करेंगे तो जो न्यूटन है, तो न्यूटन के अंतर्गत उसकी बीमा हो जाएगी mL T⁻²। और यहाँ पर कूलाम का क्या हो जाएगा 80। तो यहाँ पर हम 80 लिख देंगे। 80 ऊपर जाएगा तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, परिवर्तित हो जाते हैं साइन। अब यहाँ पर m l और T⁻² था ही, एक ऊपर गया तो माइनस पावर कितनी हो गई, -3 हो गई। और ए तुम्हारा प्लस का ए भी ऊपर जाएगा, कहे हो गया -1 हो गया। अब ये तुम्हारा इसका बीमा हो गया कंप्लीट। ये राशि आपकी कैसी होती है, ये राशि होती है सदिश। राशि होती है कैसी, सदिश राशि होती है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें हम परिमाण के संग दिशा की भी जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसको हमने किस रूप में रखा है, सदिश राशि में रखा है। अब ये सदिश राशि के बाद अब हमने बताया था ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया, सिर्फ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैंने दूसरा टॉपिक बताया था किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाती है तो इसमें भी आपको सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र जनरेट करना पड़ेगा। वैद्युत क्षेत्र होना बहुत जरूरी है, बिना वैद्युत क्षेत्र के आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाल सकते। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका वैद्युत क्षेत्र है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, तो यहाँ पर कोई आवेश चार्ज रखा हुआ है, ये भी आपका धन ही है, ये भी प्लस का आवेश चार्ज है, और ये तुम्हारा धन परीक्षण आवेश है। तो जब दो होते हैं तुम्हारे यहाँ पर जब चार्जेस, तो यहाँ पर लग जाता है आपका कूलाम का नियम। और ये जहाँ पर रखे गए हैं वो परावर्तन के माध्यम में रखे गए हैं। तो परावर्तन के माध्यम के रखने के कारण यहाँ पर सबसे पहले हमने बताया जहाँ पर दो चार्जेस होंगे वहाँ पर कूलाम का नियम आएगा। कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार कूलाम ने क्या कहा था, F = 1/4πε0 K और Q1 Q2 अपॉन R²। पर यहाँ पर Q1 की जगह पर Q है और Q2 की जगह पर Q0 है, तो यहाँ पर Q × Q0 अपॉन R² लिखेंगे। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R है। अब देखेंगे यहाँ पर Q0 इसके अपॉन में कर देंगे, तो F अपॉन Q0 = 1/4πε0 K और Q अपॉन क्या हो जाएगा, R²। पर हम जानते हैं, अभी पढ़ चुके हैं, अभी हमने बताया था E बराबर, आपको हमने बताया F अपॉन क्या होता है, Q0। तो यहाँ पर E बराबर F अपॉन Q0 होता है, तो F अपॉन Q0 की जगह पर हम क्या राइट कर सकते हैं, E राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे E = 1/4πε0 K और Q अपॉन R², जहाँ पर K बराबर 1 हो जाएगा निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए।
के का मान 1 होता है, निर्वात तथा वायु के लिए के का मान 1 होता है। के का मान 1 से कभी नीचे नहीं जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। ये 0 पॉइंट में नहीं जा सकता है, ये 1 से ऊपर ही रहेगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 81 हो सकता है। जैसे हमने उस दिन बताया था आपको, 81 इसका किसका होता है, किसका परावर्तन 81 होता है, जल का, शुद्ध जल का जो परावर्तन होता है, ये कितना होता है, प्योर वाटर जिसको बोलते हैं, शुद्ध जल का परावर्तन के इक्वल टू कितना होगा, 81 होगा। अब यहाँ पर के इक्वल टू हमने क्या लिखा है, 81। अब इसके अंतर्गत जब के का मान हमने क्या लिखा, 1, तो यहाँ पर E इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r²। इसका मात्रक तो आपको पता ही है, न्यूटन अपॉन कूलम, अभी हमने बताया था। और ये आपका किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कंप्लीट हो गई। यदि हमारी स्टडी आपको बेटर लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।